सो स्टूडेंट्स, आज है 11वें दिन और आज हम सीखने वाले हैं कि आप ABCD यानी कि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर को आप कॉपी में किस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छा दिखने में लगे और आपका राइटिंग भी अच्छा से बन सके। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। ठीक, और हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। ठीक, तो चलिए, अंग्रेजी में A से Z तक कुल 26 वर्ण होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जबकि हिंदी में अ से ह तक कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, यानी कि 46। ठीक, अब जान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। जैसे बड़े लेटर यानी कि कैपिटल लेटर, जैसे में A, इस तरह का A जो होता है कैपिटल यानी कि बड़ा लेटर होता है। ठीक, और छोटे स्मॉल यानी कि छोटे यानी कि स्मॉल लेटर जैसे ए, और इस तरह का ए जो होता है छोटा ए होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ये तो जाने गए। ये सभी वर्ण छापे में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और लिखने में भी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ठीक, इस प्रकार वर्ण चार प्रकार के हुए। ठीक, छापे के बड़े कैपिटल लेटर वर्ण होते हैं, छापे के छोटे स्मॉल वर्ण, और लिखने के बड़े वर्ण और लिखने के छोटे वर्ण। ठीक, तो देखिए अब किस तरह का होता है। देखिए, अब हम जानेंगे कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होता है। ठीक, तो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ये जितने भी वर्ड है यानी कि जितने भी लेटर है सब क्या है? कैपिटल लेटर्स है। ठीक, और हम अब जानेंगे हम स्मॉल लेटर्स। तो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, यानी कि ये जो हम अभी पढ़ाए हैं आपको, ये है स्मॉल लेटर यानी कि छापे के छोटे अक्षर। ठीक, और ये है छापे के बड़े अक्षर। ठीक, समझ गए। अब देखिए कि अब कौन से वर्ड को किस जगह पर लिखा जाता है वो हम जानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीच की दो पंक्तियों में लिखने जाने वाले वर्ण, यानी कि बीच के दो पंक्ति जो होते हैं, यानी कि इंग्लिश कॉपी में कितने होते हैं? 4 लाइन होते हैं। ठीक, तो उनमें से दो जो पंक्ति होते हैं बीच के, उसमें कौन कौन से वर्ड लिखे जाते हैं वो आप जान सकते हैं। यानी कि देखिए किस तरह का वो वर्ड होता है। तो कौन कौन से वर्ड है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है ए, छोटा ए जब हम लिखेंगे तो बीच की दो पंक्तियों में लिखेंगे। ठीक, और EIMNORSUVWXYZ, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी पंक्ति के बीच वाले लाइन में लिखेंगे, यानी कि दोनों बीच वाले लाइन में लिखेंगे। ठीक, वो कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं, यानी कि 14 वर्ण होते हैं कुल, जो कि 4 लाइन में से नीचे बीच वाले 2 लाइन में लिखे जाते हैं। ठीक, ये तो जान गए। अब हम जानेंगे कि ऊपर के 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण कौन कौन होते हैं। ठीक, अभी हम जितने भी बता रहे हैं वो सब स्मॉल लेटर है। ठीक, तो BDHKL और T, ये जो 6 वर्ण यानी कि 6 वर्ण है, ये कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर के 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि 4 पंक्तियों में बने अब हम जानेंगे कि चारों पंक्तियों में कौन कौन से वर्ण लिखे जाते हैं। ठीक, तो 4 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण है F, एक ही वर्ण है F जो हमें 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, यानी कि 4 लाइन होते हैं, चारों लाइन में लिखा जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे कि नीचे के 3 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो GJPQY, ये 5 वर्ण हैं जो कि नीचे के 3 पंक्ति में लिखे जाते हैं। ठीक, तो चले नीचे के 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ये 5 वर्ण है। ठीक, बहुत से लोग अंग्रेजी में अपना भद्दा देखकर सिर धुनने लगते हैं और यह समझते हैं कि उनका लेख इतना खराब है कि, तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड को किस तरह से लिखा जाता है वो हम जान लेते हैं। ठीक, देख सकते हैं कि आप लोग ए को किस तरह से यानी कि 1 2 3 4 लाइन है। ठीक, और ए को किस लाइन में लिखा गया है? नीचे बीच वाले 2 लाइन में लिखा गया है। ठीक, और बी को ऊपर वाले 3 लाइन में, और सी को नीचे वाले यानी कि बीच वाले 2 लाइन में लिखा जाता है, डी को ऊपर वाले 3 लाइन में, और फिर ई को बीच वाले लाइन में। ठीक, और एफ को जैसा कि आप लोग को बताया हम 4 लाइन में लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 लाइन में लिखा गया है एफ। और जी जो है नीचे के 3 लाइन में है, और जी जो है नीचे के 3 लाइन में है, और एच को लिखा जाता है ऊपर के 3 लाइन में। आई को बीच वाले लाइन में लिखा जाता है,
और जे को भी नीचे के 3 लाइन में लिखा जाता है, के को ऊपर के 3 लाइन में और एल को ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है। ठीक, उसी तरह से एम एन ओ को बीच के 3 लाइन में लिखा जाता है, पी को 4 लाइन में लिखा जाता है और क्यू को, ठीक, क्यू को भी 3 लाइन, नीचे वाले 3 लाइन में लिखा जाता है। ठीक, ये कर्सिव राइटिंग है। ठीक, और आर को बीच वाले लाइन में लिखा जाता है और एस को भी बीच लाइन में। ठीक, और टी को ऊपर वाले 3 लाइन में, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई को, यू वी डब्ल्यू एक्स को बीच वाले लाइन में लिखा जा रहा है। ठीक, और वाई जेड को फिर नीचे वाले 3 लाइन में लिखा जाता है। ये सब कर्सिव राइटिंग को लिखा जाता है। सो है। ठीक, तो अंग्रेजी के लिखित कर्सिव अक्षर जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो जो आप याद रख सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी में बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल 2 तरह के वर्ण होते हैं। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य में आराम के व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे दिल्ली, तो यहाँ पर पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है। ठीक, शब्दों में संक्षिप्त रूप में, जैसे डॉक्टर, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर है, और डॉक्टर शॉर्टकट में भी लिखते हैं बड़ा अक्षर लिखते हैं। तथा महीनों व दिनों के नाम, तथा महीनों एवं दिनों के नाम में, जैसे मार्च, मार्च में पहला अक्षर क्या है? ए है। मार्च में पहला अक्षर क्या है? एम है। ठीक, और वो भी कैपिटल लेटर में। फिर सैटरडे लिखा हुआ है, इसमें भी कैपिटल लेटर है। ठीक, सबसे पहले, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखेंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।